नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को अंत तक देखना है। आप अंत तक जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा पेपर समझ में नहीं आएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है सही उत्तर का चुनाव करें। इसके अंतर्गत आपके अवसर वाले प्रश्न आने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, बेटिंग। तो इसका सही आंसर होगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध हुआ था। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा 1757 में। किसका युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1766 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो खनिज, जल और मृदा, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है वन्य जीवन के अंतर्गत सुरक्षित हैं जंतु, पक्षी, कीट, उपयुक्त सभी। तो जंतु भी सुरक्षित हैं, पक्षी भी सुरक्षित हैं और कीट भी। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो विश्व की मुख्य खाद्य फसल चावल है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, चावल। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है हिटलर ने किसके ऊपर अत्याचार किए थे? तो इसका सही आंसर होगा यहूदियों के ऊपर जर्मनी में हिटलर ने अत्याचार किए थे। प्रश्न संख्या 9 है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, 12 सदस्य। और अंतिम अवसद का प्रश्न है कि भारत में रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा भारत में 1919 में रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। काफी अच्छा प्रश्न है ये और ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना रहेगी। कानून बनाने में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है संसद, ठीक है। दूसरा है कि हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। तो यहाँ पे स्वतंत्र आपको लिखना है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। तो यहाँ पे लिखना है शिवाजी। और गांवों में राजस्व का लेखा जोखा पटवारी रखता है। अगला प्रश्न है इतिहास क्या है? प्रश्न संख्या 4 है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाल का नाविक वास्को डिगामा ने 1498 में की थी। कब की थी? 1498 में। किसने की थी? पुर्तगाल नाविक वास्को डिगामा ने। अगला प्रश्न है संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उसे नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है मृदा का निर्माण कैसे होता है? प्रश्न संख्या 7 है खनिज किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सारे के सारे अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 है भारत में कृषि का महत्व बताइए। प्रश्न संख्या 9 है समानता का अधिकार क्या है? प्रश्न संख्या 10 है संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है फौजदारी और दीवानी कानूनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर इनमें क्या अंतर है। प्रश्न संख्या 12 हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 13 है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? प्रश्न संख्या 14 है धर्मनिरपेक्षता क्या है? प्रश्न संख्या 15 है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय? इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से अपने गाइड से आप तैयार कर लीजिएगा। अगर इनको फुल सॉल्यूशन के साथ में चाहिए तो जरूर आप कमेंट करके बताइए कि सर फुल सॉल्यूशन, तो फिर से मैं उत्तर सहित ये पूरा पेपर दोबारा बना के लेकर आऊंगा। प्रश्न संख्या 16 है निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करना है। अगर ये नहीं आता है तो धात्विक और अधात्विक खनिजों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 17 है दीकू से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और प्रश्न संख्या 18 हुडा सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। हुडा सम्मेलन हुडा नामक स्थान पर भीलवाड़ा जिले में 17 जुलाई 1734 में हुआ था। राजपूत राजाओं का ये एकता का सम्मेलन था, क्योंकि मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया था।
अगला है कि राजस्थान के मानचित्र पर निम्न को अंकित कीजिए। जयपुर, जालोर, जोधपुर और उदयपुर को आपको अंकित करना है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।